When we want something very passionately, very desperately, all the universe conspires in helping us to achieve that. Hi, good evening. This is your host and dost RJ Nisha, and you are listening to Radio Run, a Flight of Life. And the show is Book Word, where I come up with the books, with the novels which you want to listen, which actually helps us to know many things, many emotions, many feelings which we might be unaware of. और आज की बुक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, आज की नॉवल है एल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। ये मेरे दिल के बहुत करीब इसलिए है क्योंकि ये मेरी पहली नॉवल है। ये वो पहली नॉवल है जिसे मैंने पढ़ा। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे नॉवल का साइज देख के ही डर लग जाता था और मैं सोचती थी कि यार इतनी मोटी बुक कौन पढ़े, दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं उसके अंदर के कंटेंट से बिल्कुल अनअवेयर थी। आपके पास तो मैं हूँ जो आपको नॉवल पढ़कर सुना देती हूँ। मेरे पास कोई ऐसा भी नहीं था, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाया कभी भी नॉवेल्स पढ़ने के लिए। फिर काफी बड़ा होने के बाद करीबन लगा लो 6-7 साल पहले मुझे एक फ्रेंड ने एल्केमिस्ट पढ़ने के लिए कहा, तो मैंने कहा नॉवेल्स, और मैं ना बाबा ना, मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ सकती, इतनी मोटी बुक कौन पढ़े। तो मेरे फ्रेंड ने कहा यार ये बुक इतनी मोटी नहीं है और अगर तुम पढ़ोगी ना then you will be in love with this book. I was like, still man, I cannot read a novel. He was like, please, 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 for me, for my sake, just read a book once. It has changed my life and I know it will have a substantial impact on your life also. So at least try it for me. You will be in love with this book and you won't believe that came out to be a truth. And after this book, I couldn't stop myself from reading more and more books. और अब मेरी हालत ये होती है, यार मेरी बुक खत्म होने वाली है, कोई तो बुक दे दो, क्या पढूं मैं अगली बुक। ये टेंशन रहती है कि ये बुक खत्म होके मेरे को दूसरी नॉवल अगर नहीं मिली तो मैं उस टाइम में क्या करूंगी। You know, I am so much in love with the books, क्योंकि मुझे इन बुक से वो सब कुछ सीखने को मिलता है जो मैं ऐसे नहीं सीख सकती। I mean, इतने सारे नए नए प्लेसेस के बारे में जानने को मिलता है जहाँ आप एक्चुअली नहीं जा सकते, पर जब आप एक बुक पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में वो पूरी इमेज बन जाती है। आप सब कुछ विजुअलाइज करने लगते हो, ऐसे लगता है जैसे हम एक्चुअली वहाँ पर पहुँच गए हैं। सो आई तो जस्ट लव रीडिंग बुक्स। मैं जब बुक पढ़ती हूँ ना, तो मैं पूरा उसमें खो जाती हूँ, पूरा इन्वॉल्व हो जाती हूँ और वो फीलिंग्स और इमोशंस मेरे फेस पर झलकने लगते हैं। अगर उस बुक में कोई दुखी होता है तो मेरी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं, और जब खुश होता है तो मैं पढ़ते पढ़ते हंसने लग जाती हूँ। और जो मेरे साथ बैठे होते हैं वो बोलते हैं पागल हो गई है क्या। तो हाँ, एक्चुअली यू कैन से दैट आल्सो। तो इट इज लाइक कि ऐसा इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर बुक्स का। बुक्स एक अलग ही दुनिया है जिसमें आप खो जाते हो बिल्कुल। और इसी तरह की ये बुक है एल्केमिस्ट, जो शॉर्ट और स्वीट है, ज्यादा बड़ी नहीं है, एंड दो इट इज अ फिक्शन बट इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू लर्न मेनी थिंग्स। बहुत सारी नई चीजें इस छोटी सी बुक से हमें सीखने को मिल जाती हैं। पॉलो कोएल्हो, जो कि एक ब्राजीलियन ऑथर हैं, जिनका बर्थ अगस्त 1947 में हुआ था, द ईयर वी गॉट फ्रीडम। पॉलो कोएल्हो के बारे में जब मैं पढ़ रही थी ना, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी। उनके फादर इंजीनियर थे और वो चाहते थे कि ये भी इंजीनियर बने, पर जब पॉलो कोएल्हो ने अपनी मदर को कहा कि वो ऑथर बनना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स का बड़ा ही डिफरेंट सा अप्रोच था। उनको लगा कि ये लड़का पागल हो गया है। और पॉलो कोएल्हो जो है, उनकी बातों में एक डेप्थ होती है, ही इज वेरी फिलोसफिकल। तो उनके पेरेंट्स को लगा कि इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है और उन्हें मेंटल असाइलम में भर्ती करा दिया। खैर, वो बाद में वहाँ से निकले और फिर सीधा ऑथर बन गए। तो आप डरिए मत, उनकी नॉवेल जरूर फिलोसफिकल हैं, एक डेप्थ है उनमें, बट एक्चुअली दे आर समथिंग, दे आर वर्थ रीडिंग। मैं तो पॉलो कोएल्हो की फैन हूँ और उनकी सारी बुक्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, आपका बहुत टाइम वेस्ट भी कर चुकी हूँ, तो पहले आपको बताती हूँ एल्केमिस्ट के बारे में।
एल्केमिस्ट, जो कि 1988 में ब्राजील में पब्लिश हुई। थोड़ी सी कॉपीज बनाकर उस पब्लिशर ने इसकी पब्लिशिंग रोक दी और बाद में 1994 में यूएसए के एक बहुत बड़े पब्लिशिंग हाउस ने इसे पब्लिश किया और उसके बाद इस बुक की 87 मिलियन कॉपीज बिकी और ये एक अकेली बुक थी जिसे 63 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और इसके लिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया फॉर बीइंग द मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक बाय अ लिविंग ऑथर। 1994 में ये ब्राजीलियन बेस्ट सेलर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सेलर बुक बन गई और सब लोगों ने इस बुक को बहुत पसंद किया। विल स्मिथ, मैडोना और बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज की ये फेवरेट बुक रही है एंड बिल क्लिंटन हैज आल्सो बीन सीन विद द कॉपी ऑफ दिस नॉवेल एल्केमिस्ट। और पॉप स्टार फेरेल विलियम्स ने तो ये तक कहा कि इस बुक ने उनकी लाइफ को बदल दिया। ये बुक एक्चुअली एक शेपर्ड की कहानी है, एक शेपर्ड जो कि अपने होम टाउन स्पेन से इजिप्शियन पिरामिड्स तक जाता है एक ट्रेजर हंट के लिए। अब देखना ये है कि उसे वो ट्रेजर मिलता है या नहीं, बट द जर्नी टू फाइंड दैट ट्रेजर वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्प्रेसिव। तो चलिए अब ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम इस नॉवेल को शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट लेट मी टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड आफ्टर दिस ब्रेक I will start with the novel Alchemist by Paulo Coelho. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। Welcome back to the world of books, where me, RJ Disha, has come up with the most popular novel, Alchemist by Paulo Coelho. The boy's name was Santiago, and it was around evening when he reached an abandoned church with the flock of his sheep. Santiago, जो कि एक शेपर्ड था, उसने सोचा कि मैं आज की रात इसी जगह पर बिताऊंगा। वो जगह जो कभी एक चर्च थी और अब उसकी छत आधी टूट गई थी और वहां पर लंबी लंबी घास उगी थी। सैंटियागो ने देखा कि उसकी सारी शीप उस टूटे हुए गेट में से अंदर चली गई। उसके बाद उसने उस गेट को बंद किया और वहां पर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया ताकि रात को शीप बाहर निकलकर इधर उधर घूमने ना चली जाए। फिर उसने अपनी जैकेट से फ्लोर का एक पार्ट स्वीप किया और वहां पर अपनी बुक को एज अ पिलो रखकर वहां लेट गया और सोचने लगा कि अगली बार मैं थोड़ी मोटी बुक पढ़ूंगा, क्योंकि एक मोटी बुक अच्छा पिलो भी बनेगी और वो लंबे टाइम तक चलेगी भी। While thinking all that, he fell asleep and it was around midnight when he got up. When he looked up, the stars were still shining and he thought, oh my God, I would have slept a little longer. But a dream which he saw for the second time made him awake in the middle of the night. यही ड्रीम सैंटियागो ने एक हफ्ता पहले भी देखा था और ठीक उसका एंड होने से पहले उसकी नींद खुल गई थी, जैसा कि इस बार हुआ। वो सोचने लगा कि काश मैं इस ड्रीम का एंड देख पाता। खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो उठकर अपनी शीप को उठाने लगा। And if there was some mysterious energy that bound him to the sheep with whom he had spent last 2 years of his life, they were so accustomed to his schedule that they all were awake as soon as he was awake. Or it might be the other way round, that he has gone accustomed to the schedule of the sheep. सैंटियागो ने अपनी हर एक शीप का नाम रखा था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी शीप उसकी लैंग्वेज को समझती हैं। वो उनसे बातें भी करता था, कभी कभी उनको अपनी बुक भी पढ़कर सुनाता था और उनको विलेज में, अलग कंट्री साइड्स में जो भी किस्से होते थे वो भी सुनाता था। बट पिछले कुछ दिनों से वो उनको सिर्फ एक ही बात बता रहा था, about the daughter of a merchant of the village they would reach in 4 days. सैंटियागो पहले उस विलेज में सिर्फ एक बार गया था। वो उस मर्चेंट को अपनी शीप का वूल बेचने गया था
and the merchant, who didn't trusted anyone, wanted him to share the sheep in his presence. So when Santiago reached the shop, the merchant said, "I'm busy right now, so you wait for me for 2 hours, and then I will make you share the sheep in my presence." So Santiago thought of waiting outside the shop. He sat on the stairs and started reading his book. Then a noise came from behind. "I never knew that shepherds also read." Santiago looked back. A very beautiful girl with long hair was standing there. And then Santiago said, "I usually learn more from my books than my sheep." और फिर अगले 2 घंटे तक सैंटियागो और वो लड़की बैठकर बातें कर रहे थे। उस लड़की ने बताया कि वो मर्चेंट की डॉटर है और सैंटियागो ने उसे अपने अलग अलग जगहों के किस्से सुनाने शुरू किए और उस लड़की ने अपने टाउन के कि यहाँ पर लाइफ कितनी स्टैटिक है, एक ही जैसी है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता। बट सैंटियागो, जिसकी लाइफ में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, तो वो पूछने लगी, "तुमने पढ़ना कहाँ सीखा? जैसे सब लोग सीखते हैं।" मतलब सैंटियागो ने सोचा कि शायद मैं ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सो ही स्विच टू अनदर टॉपिक एंड ही स्टार्टेड टेलिंग हर मोर टेल्स ऑफ हिज। और उस समय सैंटियागो को लगने लगा कि जैसे मर्चेंट कभी फ्री ना हो और उसकी जिंदगी इसी तरह चलती रहे। उस दिन पहली बार सैंटियागो को लगा कि वो इसी जगह पर रुक जाए और आगे ना जाए, उसकी जिंदगी में और चेंजेस ना हो। He wanted to spend his life with this girl. But suddenly the merchant appeared and said, "Okay, now come, I'm free now. You can share your sheep." और फिर मर्चेंट ने सैंटियागो से वूल ली और उसे अगले साल वापस आने को कहा। और अब सिर्फ 4 दिन के अंदर वो वापस उसी विलेज में पहुंचने वाला था। वापस उसी लड़की से मिलने के लिए वो एक्साइटेड भी था, पर उसे थोड़ी टेंशन भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की अब वहाँ हो ही ना, या फिर 1 साल के अंदर पता नहीं कितने शेपर्ड्स आए होंगे, कितने लोगों से वो मिली होगी, कहीं उसे किसी और से प्यार हो गया हो, उसने शादी कर ली हो, वो उसे मिलेगी या नहीं। तो वो शीप को कहने लगा, "I don't care, I have many more girls." But it actually mattered to him. वो वहां पहुंचने के लिए काफी एक्साइटेड था और साथ साथ सोचने लगा कि शीप की लाइफ कितनी आसान है। उनको सिर्फ खाना और पानी से मतलब है और उन्हें कोई टेंशन नहीं है, लाइफ में कोई डिसीजंस नहीं लेने। उसकी शीप सैंटियागो को ट्रस्ट करती हैं क्योंकि वो उनको टाइम पर खाना और पानी देता है और उनकी लाइफ में कोई और टेंशन है ही नहीं। He started to make up his mind that this time he will explain to that girl how he had learned reading. और वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगा कि वो जो कि स्पेन के एक विलेज में रहता था, उसके फादर एक फार्मर थे और वो भी शीप की तरह ही खाना और पानी के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहते थे ताकि वो अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सके। सैंटियागो जो कि स्कूल में पढ़ता था, उसने स्पेनिश और लैटिन भी सीखी थी। उसके फादर चाहते थे कि वो एक प्रीस्ट बने, बट सैंटियागो बचपन से ही दुनिया देखना चाहता था। तो एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने फादर को कहा कि वो दुनिया देखना चाहता है, प्रीस्ट नहीं बनना चाहता। गॉड को जानने से पहले वो वर्ड को जानना चाहता है। तो उसके फादर ने कहा कि दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल, लोग आकर यहाँ पर रुक जाते हैं और यहाँ आने के बाद वो आगे नहीं जाना चाहते। तो सैंटियागो ने कहा कि मैं उन सब लोगों के कैसल्स, उन सब लोगों की सिटीज और उनका रहना सहना ये सब देखना चाहता हूँ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो सैंटियागो के फादर ने कहा कि इसके लिए या तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए या फिर आपको एक शेपर्ड होना चाहिए। तो सैंटियागो ने कहा कि हमारे पास पैसा तो ज्यादा नहीं है, आई विल बी अ शेपर्ड। तो इस पर सैंटियागो के फादर ने उसके साथ आर्ग्यू नहीं किया, जिनका खुद का भी एक सपना था दुनिया देखने का, बट वो कभी भी उस जगह से बाहर निकल ही नहीं पाए। एंड हिज फादर गेव सैंटियागो 3 स्पेनिश गोल्ड कॉइन्स एंड सेड, I wanted these coins to be a part of your fortune. Now use them to buy your flock of sheep. And one day you will realize that our countryside is the best and the women here
are the most beautiful women in the world and you will feel like coming back to your village and stay with us. Till then you go and see whatever you want to. और इस तरह सैंटियागो एक शेपर्ड बन गया. He thought of the conversation he had with his father and he smiled to himself. From the last 2 years, he had been to many places, seen many a people and many a new cities. But he hadn't seen a woman beautiful than that of the one he would be meeting in 4 days. It's the possibility of making a dream come true that makes life more interesting. And that was happening with Santiago. He was excited about the woman, but at the same time he was worried about his dream also. He thought to himself that he will reach Tarifa in 2 days. There he will get the book exchanged to a thicker one, get his hair cut and his shave done, because he has to get ready to meet the girl. And he remembered that in Tarifa there is a woman who interprets dreams. So he thought of meeting that woman also. After reaching Tarifa, he went to see that woman. The woman was a gypsy and she took Santiago to a inner room of her house. There she holded both of his hands and started praying. वो प्रेयर एक जिप्सी प्रेयर जैसी लग रही थी. सैंटियागो, जिसने बचपन में जिप्सीज के बारे में सुना था कि वो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और उन्हें स्लेव बना लेते हैं, और वो जिप्सी से बहुत डरता भी था. अब ये प्रेयर सुनकर उसके हाथ कांपने लगे, उसे थोड़ा डर लगने लगा. And he started regretting that why am I giving so importance to such a stupid dream? I shouldn't have come here. I should pay her and just leave right now. Then that woman said, "You have come here to know about your dream." Santiago looked at that woman. The woman said, "Dreams are in the language of God. When He speaks in our language, I can interpret it. But if He speaks in the language of the soul, it is only you who can know. But whatever the case may be, I'm gonna charge you for my consultation." The boy thought, it must be a trick of hers, but I should try my luck. So he started narrating his dream. I was in my fields with my sheep, and suddenly a child appeared and started playing with my sheep. I don't like that because sheep don't like strangers, but somehow they like children. I don't know how sheep know the age of the human being, but still the child was playing with the sheep, and suddenly she holded both of my hands and transported me to the Egyptian pyramids. The boy stopped for a while to see that if the woman knows where Egyptian pyramids are. The woman said nothing, and the boy continued. After taking me to the Egyptian pyramids, the little girl said, "If you will come here, you will find your hidden treasure." And when she was about to show me the exact position, I woke up both the times. सैंटियागो की ड्रीम सुनकर उस लेडी ने एक बार फिर से सैंटियागो के हैंड्स को देखा और फिर कहा, I will not charge you anything, but you will have to promise me that you will give me 1/10 of the share of the treasure you will get. सैंटियागो मन ही मन मुस्कुराने लगा कि चलो, अब इसको पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, फिलहाल ये पैसे तो मेरे बच गए. तो उसने कहा, हाँ, मैं आपको वो शेयर दे दूंगा, बट इफ आई गेट माई ट्रेजर. तो उस लेडी ने कहा, नो, नॉट लाइक दैट. यू हैव टू स्वेयर टू जीसस दैट यू विल गिव मी 1/10 of the share of the treasure you will get. Then only I'll interpret your dream. तो सैंटियागो ने कहा, yes, I'm swearing to Jesus that I will give you 1/10 of the share, but first interpret my dream. Then the lady said, as the child suggested in your dream, you should go to Egypt and you will find the hidden treasure in the pyramids. ये सुनकर सैंटियागो को थोड़ा गुस्सा आया कि क्या मैं ये सुनने यहाँ पर आया हूँ. तो सैंटियागो ने कहा कि चलो, अगर मैं मान भी लूं कि मुझे वहां जाकर अपना ट्रेजर मिल जाएगा, तो मैं वहां पहुंचूं कैसे? Then the lady said that I don't know. I just know how to interpret them. I don't know how to turn them into reality. तो सैंटियागो को बड़ा गुस्सा आया. उसने कहा कि
अगर मैं इजिप्ट गया ही ना तो उस लेडी ने कहा, then I won't be paid off. It is not the first time. Now you go from here. You have already wasted a lot of my time. और डिसअपॉइंट होकर सेंटियागो वहां से आ गया. You are listening to Radio Udan of Flight of Life and the show is Book Word, where me RJ Nisha has come up with the most popular bestseller book of the world, Alchemist by Paulo Coelho. अभी तक हमने जाना कि ये कहानी है एक शेपर्ड सेंटियागो की, जो कि स्पेन में रहता है और उसे एक ड्रीम 2 बार आ चुका है जिसमें कोई हिडन ट्रेजर की बात हो रही है जो उसे मिल सकता है इजिप्ट के पिरामिड्स में. खैर, अब जानना ये है कि सेंटियागो अपनी ड्रीम को फॉलो करता है या फिर अपनी लाइफ में इस ड्रीम को भूलकर आगे बढ़ जाता है. तो बने रहिए मेरे यानी आरजे निशा के साथ और एक छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक. स्टे ट्यून्ड. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड. सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम बुक वर्ड, जहाँ पर हम आज लेकर आए हैं नॉवेल अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो, जो कहानी है एक शेपर्ड की जिसका नाम है सेंटियागो. सेंटियागो जो कि स्पेन में रहता है और वो एक ड्रीम 2 बार देख चुका है, बट उसका एंड हो उससे पहले उसकी नींद खुल जाती है. इस ड्रीम में एक बच्चा उसे इजिप्ट के पिरामिड्स तक लेकर जाता है और ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक हिडन ट्रेजर मिलेगा, बट वो जगह बताए इससे पहले उसकी नींद खुल जाती है. अब वो ये जानना चाहता है कि ये ड्रीम एक्चुअली क्या बताना चाहती है. इसके लिए वो एक जिप्सी लेडी के पास गया, बट उस लेडी ने एक्चुअल में कुछ बताया तो नहीं, हाँ एक प्रॉमिस ले लिया कि अगर उसे वो हिडन ट्रेजर मिलेगा तो उसका 1/10 वो उस लेडी को दे देगा. खैर, सेंटियागो जिसे कोई उम्मीद नहीं है उस हिडन ट्रेजर को पाने की, वो ये प्रॉमिस करके वहाँ से निकल गया है. तो चलिए देखते हैं कि अब आगे सेंटियागो अगला स्टेप क्या लेने वाला है. Disappointed, Santiago thought of the other works to take. He bought something to eat and then he exchanged his book for a thicker one and sat on the plaza nearby to read that book. He started having the wine he had just bought. The day was hot and the wine was refreshing. He had kept his flock of sheep in the stable nearby, a stable which belonged to an old friend of his. ट्रैवलिंग का एक ये बहुत बड़ा फायदा लगता था सेंटियागो को कि आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं और उनके साथ ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करते, वहां से चले जाते हैं तो वो दोस्ती वैसे की वैसी रहती है. और अगर आप किसी के साथ लंबे टाइम तक रहते हैं तो आपको उसकी कमियां महसूस होने लगती हैं, आपको उसके अंदर नेगेटिव चीजें दिखने लगती हैं और फिर फाइट्स, लड़ाइयाँ, जेलसी, इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप होती हैं. बट जब आप किसी के साथ शॉर्ट टर्म के लिए रहते हो तो इन फीलिंग्स के लिए कोई टाइम नहीं होता. फ्रेंडशिप ही रहती है. While the boy was trying to read the book, an old man came and sat beside him. The boy was deep in his thoughts. He was thinking about how he will impress the merchant's daughter and will tell her the story of his shearing the sheep and will try to impress her. Suddenly the old man asked, "What are the people out there doing?" "Might be working." The boy tried to concentrate again on the book. The old man, who wanted to start a conversation with the boy, asked, "Can I have a sip of your wine?" "Yeah, sure, you can." The boy thought that now the old man will not say anything, and he gave the wine bottle to him. He took a sip of it and asked the boy, "Which book are you reading?" The boy, who was a little irritated, thought of moving on to another bench. But as his father has told him not to disrespect elders, he showed the book to the old man, thinking that the old man, who might not be knowing how to read, will move away. Old man took the book and saw it from all the angles and said,
This book is important but quite irritating. The boy was shocked to know that this old man can not only read but he has read this particular book also. तो वो सोचने लगा कि अभी तो मेरे पास टाइम है, मैं इस बुक की जगह कोई और बुक ले लूंगा। तभी ओल्ड मैन ने कहा कि इस बुक में वही सब कुछ है जो बाकी और बुक्स में होता है, कुछ भी नया नहीं है। And this book talks about the inability of the people to choose their own destiny. And it ends up saying that everyone in the world believes the greatest lie. The greatest lie? What is that? That at a certain point of time, we are incapable of controlling our lives and our life is out of control and our life is controlled by the faith. The boy said, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं प्रीस्ट बनूं, but I decided to become a shepherd. Because you like to travel. Oh, he's reading my thoughts also. The boy noticed that the clothing of the old man was quite strange. He looked like an Arab. So he asked, "Where are you from?" "I'm from many places." "No one can be from many places. I'm from a city near the ancient church. So everyone is from a single place." "Okay, that way you can say I'm from Salem." The boy didn't knew where Salem was, but he didn't want it to sound stupid also, so he kept quiet. After a minute or so, Santiago asked again, "So, what is Salem like?" "Like it has always been." "What do you do in Salem?" The old man laughed. "What do I do in Salem? I'm the king of Salem." The boy was irritated again. कभी कभी शीप के साथ बात करना ज्यादा बेटर होता है क्योंकि वो इतनी इरिटेटिंग और इलॉजिकल बातें नहीं बोलती, चुपचाप आपकी बातें सुनती हैं। और अगर आप लोगों से बात करो तो कई बार इतनी अजीब अजीब बातें वो करते हैं कि आपके पास देने को कोई जवाब नहीं होता। Then the old man asked the boy, "How many sheep do you have?" "Enough." The boy thought that this man is trying to know everything about me, but I should act smart. I should not tell him everything. Old man said, "If you have enough sheep, I am afraid I will not be able to help you." "Help? मैंने आपसे कब हेल्प मांगी? आप मेरी बुक वापस कर दीजिए, मुझे अपनी शीप को लेकर आगे भी जाना है। Give me 1/10 of your sheep, then I will tell you how to find your hidden treasure." Oh, it means ये जरूर उस जिप्सी लेडी का ही कोई हस्बैंड या कोई होगा जो यहाँ पर वो पैसे लेने आया होगा जो मैं उसे नहीं देकर आया। और सेंटियागो कुछ कहता उससे पहले उस ओल्ड मैन ने एक स्टिक उठाई, नीचे झुका और सैंड पर कुछ लिखने लगा। तभी सेंटियागो ने देखा कि उसकी चेस्ट पर कुछ बहुत ज्यादा चमक रहा था और सेंटियागो उसे रिकॉग्नाइज करता उससे पहले उसने उसे अपनी शॉल से ढक लिया। फिर जब सेंटियागो ने सैंड पे लिखे हुए वर्ड्स देखे तो वो शॉक रह गया। सैंड पर ओल्ड मैन ने उसके फादर, उसकी मदर, वो स्कूल जो सेंटियागो ने अटेंड किया था, मर्चेंट्स डॉटर, इन सब के नाम लिखे थे और बहुत सारी वो बातें जो सेंटियागो ने कभी किसी को नहीं बताई थी। ये सब पढ़कर सेंटियागो हैरान रह गया। तो सेंटियागो ने उस ओल्ड मैन की तरफ देखकर कहा कि एक सेलम का किंग एक छोटे से शेपर्ड में क्यों इंटरेस्टेड है। The old man said, "I am interested in you for several reasons, but you can say the most important is that you have succeeded in discovering your destiny." The boy didn't know what destiny was. Then the old man continued, "Destiny is what everyone wants to accomplish." जब हम यंग होते हैं तो हमारे कुछ सपने होते हैं और हमें सपने देखने से डर भी नहीं लगता क्योंकि हमें लगता है कि हम आराम से उन सपनों को साकार कर सकते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं एक मिस्टीरियस फोर्स हमें कन्विंस करती है कि अपनी ड्रीम्स को रियलाइज करना इम्पॉसिबल है और वो सपने हम कभी भी साकार नहीं कर सकते। सेंटियागो को कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता, बट द ओल्ड मैन वॉज कंटिन्यूइंग, "There is one great truth on this planet that
whoever you are or whatever you want to accomplish, when you really want something, it is because that desire originates in the soul of the universe. It's your mission on earth. चाहे वो जो आप पाना चाहते हैं वो ट्रैवल करना हो या फिर मर्चेंट की डॉटर से शादी करना हो. Yes, it can be anything you want to accomplish, like finding the hidden treasure. And when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve that. After a few minutes of silence, old man asked, "Why you became a shepherd?" Because I like to travel." "Can you see this bakery out there?" That baker also liked to travel, but he thought of buying a bakery first and set some money aside. Then he thought of going to Africa, but he ended up being a baker only. क्योंकि एक पॉइंट पर हम अपनी डेस्टिनी को रियलाइज करते हैं, हम अपने सपने देखते हैं, पर कुछ और चीजों में हम इतने उलझ कर रह जाते हैं कि हम अपने सपने भूल ही जाते हैं. तो सैंटियागो ने कहा, "He should have become a shepherd," the old man said, "but bakers are more important than shepherds." कोई भी अपनी बेटी की शादी एक शेपर्ड से नहीं करना चाहेगा, बल्कि वो बेकर को चूज करेगा, क्योंकि बेकर के पास एक घर है, एक जगह है. वो शेपर्ड्स की तरह नहीं सारा टाइम घूमता रहता है. So that's why bakers are preferred to a shepherd always. और हम बेकर या शेपर्ड इन सब चीजों में उलझ कर रह जाते हैं और अपने सपने भूल जाते हैं. सैंटियागो asked, "Why are you telling me all this?" "Because you have reached to a point where you are about to give up your destiny." तो क्या जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है आप वहां पर अपीयर हो जाते हैं? Not always, but sometimes. Sometimes I appear as an idea or a solution. Then the old man started telling a tale. थोड़े दिनों पहले ही मैं एक माइनर के सामने एक स्टोन बनकर गया, क्योंकि उसने अपनी डेस्टिनी को रियलाइज किया था और सब कुछ छोड़कर वो एक माइनर बना था. पर बहुत टाइम तक वो ढूंढता रहा पत्थरों में, बट उसे कोई भी प्रेशियस स्टोन नहीं मिला. फिर वो उस पॉइंट पर पहुंच गया जब उसे लगा कि उसे यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए. उस टाइम मैं उसके सामने एक स्टोन बनकर गया और उस माइनर ने गुस्से में जब उस स्टोन को उठाकर फेंका तो वो ब्रेक हो गया और उसके अंदर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रेशियस स्टोन एमरल्ड निकला, जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया. अगर वो उससे पहले गिव अप कर देता तो उसे वो स्टोन कभी भी नहीं मिलता. लोगों को काफी पहले पता चल जाता है कि उनकी डेस्टिनी क्या है या उनके सपने क्या हैं, बट वो जितनी जल्दी उन्हें पता चलता है उतनी ही जल्दी वो उन सपनों को भूलकर अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं. Then the boy asked, "What about the hidden treasure you were telling me about?" अगर तुम्हें अपने इस hidden treasure के बारे में जानना है, then you will have to give me 1/10 of the flock of your sheep. And what if I give you 1/10 of the treasure I get? जो चीज तुम्हें मिली ही नहीं, तुम उसे अगर देने के प्रोमिसेस करोगे तो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट चला जाएगा और फिर उसे पाने के लिए तुम वो मेहनत नहीं करोगे. But I already promised that gypsy lady that I will give her 1/10 of the treasure. Gypsies तो इसी में एक्सपर्ट होते हैं, but at least you have realized that everything in this world has a price. And the old man said, "Tomorrow get 1/10 of your sheep if you want to know about your hidden treasure. Till then, goodbye." So now Santiago has reached to a very crucial point in his life where he has to take a decision whether to follow his dream or to go on with his life like that only. तो अब देखना ये है कि सैंटियागो आखिर क्या डिसीजन लेता है. तो चलिए हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार जानेंगे कि सैंटियागो क्या डिसीजन लेने वाला है. बने रहिए मेरे यानी आरजे निशा के साथ और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. स्टे ट्यून्ड. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान. आज
ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Welcome back to the program Book Word, where we have a very important, very popular book, Alchemist by Paulo Coelho. Alchemist, जो की कहानी है एक शेपर्ड सैंटियागो की, जिसने एक ड्रीम देखा है जिसमें उसे एक हिडन ट्रेजर मिलने वाला है। तो अब देखना ये है कि वो, जो कि अभी एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर खड़ा है, कि वो एज अ शेपर्ड अपनी लाइफ को कंटिन्यू करे, मर्चेंट की डॉटर से मिले और फिर उसे अपना लाइफ पार्टनर बना ले, या फिर अपनी इस ड्रीम के पीछे इजिप्ट जाए। तो चलिए जानते हैं सैंटियागो क्या डिसीजन ले रहा है। उस ओल्ड मैन के जाने के बाद सैंटियागो अपनी बुक पढ़ने की कोशिश करने लगा, बट लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इतना सब होने के बाद बुक पढ़ना एक्चुअली बहुत मुश्किल था। Then he stood up and started wandering in the streets. तब उसने सामने एक बिल्डिंग देखी जहाँ पर एक विंडो में अफ्रीका के लिए टिकट्स मिल रही थी। Then he stood there for a while and a person asked him, "Want to buy a ticket?" Maybe tomorrow." The man laughed. Another dreamer might not be having that kind of money. Santiago went away from there. And he was deep in his thoughts. He was thinking what to do. यहाँ पर ये डिसीजन लेना एक्चुअली बहुत मुश्किल था। वो शीप जिनके साथ वो 2 साल से रह रहा था, वो एक अच्छा शेपर्ड था, शीप के बारे में हर बात जानता था, कब उनको भूख लगी है, कब उनको खाना चाहिए, कब वो शीप शेयर करने के लिए तैयार है, और इसके अलावा भी एक अच्छे शेपर्ड को जो जानना चाहिए। सैंटियागो ने इन 2 सालों में वो सब कुछ जान लिया था। अब 1 सेकंड में एक ड्रीम के लिए इस सब को गिव अप करना, क्या वो सही होगा? सैंटियागो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक लंबा सा रूट लिया उस टेबल तक पहुंचने के लिए, और पूरा रास्ता वही सोचता रहा, what to do and what not to do. He started cursing that moment when he met that old man. उससे मिलने से पहले वो खुश था, अपने सपने देख रहा था मर्चेंट की डॉटर से मिलने के, उसके साथ जिंदगी बिताने के, और अब जैसे उसकी जिंदगी बिल्कुल ही उथल पुथल होके रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसे ये डिसीजन लेना था कि वो अपनी इस ड्रीम को चूज करे या फिर अपनी शीप को, जो उसे 2 सालों से जानती है, पहचानती है, और उसके ना होने से शायद उनकी जिंदगी में फर्क पड़े। दो वो मर्चेंट्स डॉटर के बारे में भी सोच रहा था, बट शी वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, द शीप वॉज, क्योंकि वो मर्चेंट की डॉटर शायद अभी तक सैंटियागो को भूल भी गई हो, उसकी लाइफ में सैंटियागो की कोई एग्जिस्टेंस ना हो, बट शीप के लिए वो इम्पोर्टेंट था। फिर वो सोचने लगा कि वो अपने पेरेंट्स और उस जगह को छोड़कर आया जहाँ वो बचपन से रहा, उनको भी तो उसके ना होने की आदत पड़ गई। शायद ये शीप भी यूज्ड टू हो जाए सैंटियागो के बिना रहने के लिए। Wind was blowing hard on him, and at that point of time he was jealous of that wind also, क्योंकि वो विंड फ्रीली मूव कर सकती थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी, कोई डिसीजन नहीं लेना था, जैसे कि सैंटियागो को। And Santiago, deep in his thoughts, reached the stable. Santiago, who had 60 sheep, the very next day reached the same spot with 6 of his sheep and saw the old man sitting right there at the bench. The boy looked at the old man and said, "It is very surprising that my friend bought the rest of my sheep and said that he always wanted to become a shepherd. He was very delighted and said, 'It is a good sign also.'" The man smiled and said, "It is called the principle of favorability. When you buy cards for the first time, or you can say share market also, you always win in the starting. This is also called beginner's luck." The boy asked, "Why is that so?" "Because there is a force who wants you to realize your destiny, who gives you the taste of success."
While handing over the sheep to the old man, the boy asked, "So, where is the hidden treasure?" "In the Egypt near the pyramids." The boy was startled. The gypsy woman had also said the same thing, but at least she hadn't charged him anything. The man said, "You will have to follow the omens." गॉड ने हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर पाथ डिसाइड किया होता है, बस आपको वो साइंस पहचानने होते हैं, उन ओमेंस को फॉलो करना होता है, और अगर तुम ओमेंस को फॉलो करोगे तो तुम अपने ट्रेजर तक पहुंच जाओगे। और जब ओल्ड मैन ये सब बता रहा होता है तो एक बटरफ्लाई इन दोनों के बीच में आ जाती है। तो सैंटियागो सोचने लगता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे बचपन में बताया था कि बटरफ्लाइज आर गुड ओमेंस। And the man who read his thoughts said, "Yes, as your grandfather has said, butterflies are good omens. That way you will have to follow the good omens and you will reach your destiny." The old man opened his cape and the boy saw that he was wearing a breastplate of gold with very precious stones embedded on it. तब सैंटियागो ने सोचा that it means he is actually a king. और फिर उस ओल्ड मैन ने अपनी उस चेस्ट प्लेट में से 2 स्टोन्स निकाले, एक ब्लैक और एक व्हाइट, and he said that these are 2 stones which are called Urim and Thummim, where black is for yes and white is for no. You can ask any objective question to these stones and they will help you to make decisions. They will guide you towards your omens. और आज के बाद तुम अपने decisions खुद ही लेना और अपने omens को follow करना, और तुम्हें तुम्हारी destiny, तुम्हारा वो treasure जरूर मिल जाएगा। और मैंने तुमसे ये 6 sheeps लेकर तुम्हें अपना डिसीजन लेने में हेल्प की है, और अब तुम्हें अपनी डेस्टिनी को फॉलो करना होगा, अपने ओमेंस को फॉलो करना होगा, ताकि तुम अपने उस ट्रेजर तक पहुंच सको। और इससे पहले मैं यहाँ से जाऊं, मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक लड़का जो कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस जानना चाहता था, उसके फादर ने उसे एक वाइजेस्ट मैन के पास भेजा। वो वाइजेस्ट मैन एक कैसल में रहता था। जब वो लड़का उस कैसल में पहुंचा तो वहाँ पर ना सिर्फ वो वाइजेस्ट मैन था, बल्कि बहुत सारे लोग थे, ट्रेड्स हो रहे थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने की चीजें थी, और वो एक बहुत ही लेविश सा कैसल था। He had to wait for 2 hours to meet that wisest man, and then that wisest man said, "I don't have time to tell you the secret of happiness right now, but till I get the time, I want you to wander in the castle and see the beautiful things out there." और तुम्हें मैं इस चम्मच में ये 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल दे रहा हूँ, पर ये ध्यान रखना कि जब तुम कैसल में घूमोगे तो ये ऑयल स्पिल नहीं होना चाहिए। उस लड़के ने 2 घंटे लगाए पूरा कैसल घूमा, और जब वो वापस आया तो उस वाइजेस्ट मैन ने पूछा कि तुमने क्या देखा। उस लड़के ने कहा, ऑनेस्टली मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस ऑयल पर था कि ये कहीं स्पिल ना हो जाए। तो उस वाइजेस्ट मैन ने कहा, ठीक है, अब तुम दोबारा जाओ, बट एक एक चीज को ध्यान से देखना और आकर मुझे बताना। फिर वो लड़का दोबारा गया, उसने दोबारा 2 घंटे लगाए, हर एक चीज को नोट किया कि वहाँ कितनी सुंदर पेंटिंग्स लगी थी, कितनी अच्छी कार्विंग हुई थी, कितना ब्यूटीफुल था वो कैसल। उसने उस कैसल की हर ब्यूटी को नोट किया, और जब वो वापस आया तो उस स्पून में वो ऑयल नहीं था। तो उस वाइज मैन ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही एडवाइस दे सकता हूँ, दैट द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज व्हाइल यू सी ऑल द मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड, डोंट फॉरगेट द ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन योर स्पून। और सैंटियागो को ये कहानी सुनकर सब समझ में आ गया कि एक शेपर्ड जो कि ट्रेवल करना पसंद करता है, उसे अपनी शीप को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और वो ओल्ड मैन सैंटियागो को ब्लेस करके और उसकी शीप लेकर वहाँ से चला गया। Santiago, while sitting in a bar just like the one he had seen in Spain, was thinking how strange Africa is. यहाँ
के लोग उसे बहुत ही अजीब अलग तरह के लग रहे थे। सब फीमेल्स ने अपने फेस को कवर किया हुआ था। तभी उसने देखा कि सामने एक टावर पर एक प्रीस्ट चढ़ा और उसने कुछ प्रेयर करनी शुरू की और सब लोग अपने पैरों पर अपनी नीज पर नीचे झुक गए और प्रे करने लगे। यहाँ पर आने से पहले सैंटियागो को एक बात नहीं पता थी कि यहाँ के लोग सिर्फ अरेबिक ही समझते हैं। वो बहुत ही अकेला फील करने लगा, बहुत ही स्ट्रेंज। यहाँ पर कोई भी उसे नहीं जानता, कोई उसकी भाषा नहीं जानता। उसे बहुत अकेला फील होने लगा। तभी किसी ने उससे स्पेनिश में पूछा, हु आर यू? सैंटियागो ये लैंग्वेज सुनकर खुश हो गया और उसने पूछा, हाउ डू यू नो स्पेनिश? तो उस लड़के ने कहा कि अफ्रीका स्पेन से सिर्फ 2 घंटे ही दूर है। यहाँ पर सब लोग स्पेनिश जानते हैं। स्पेनिश जानना कोई अलग बात नहीं है। तो सैंटियागो ने कहा कि मुझे वाइन चाहिए, क्या तुम इस बार ओनर को कह सकते हो कि वो मेरे लिए वाइन ला दे? तो वो लड़का हंसने लगा। उसने कहा कि इस कंट्री में वाइन बैन है, यहाँ आपको वाइन नहीं मिलेगी, आपको टी या कॉफी ही पीनी पड़ेगी। तो वो लड़का जो कि सैंटियागो की ही एज का लग रहा था, वो सैंटियागो से पूछने लगा कि वो यहाँ कैसे आया। और सैंटियागो एक स्ट्रेंज जगह पर एक अपने जैसे बोलने वाले लड़के को पाकर खुश हुआ और उसे सब कुछ बताने लगा। उसने कहा कि मुझे इजिप्ट के पिरामिड्स तक जाना है, अगर तुम मुझे वहाँ तक ले चलो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो उस लड़के ने कहा कि वहाँ जाना कोई मुश्किल नहीं है, हमें पूरा सहारा डेजर्ट क्रॉस करना होगा, बट उसके लिए तुम्हारे पास इनफ पैसे होने चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इनफ पैसे हैं या नहीं। तो सैंटियागो ने अपना पाउच निकाला और उस लड़के को पैसे दिखाने लगा। तभी वहाँ पर बार का ओनर भी आ गया और वो अरेबिक में उस लड़के के साथ गुस्से में कुछ बोलने लगा। तो उस लड़के ने कहा कि चलो यहाँ से बाहर चलो, ये ओनर चाहता है कि हम यहाँ पर ना बैठें। और वो लड़का सैंटियागो को लेकर बाहर जाने लगा। उस बार ओनर ने सैंटियागो का हाथ पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश की। तो उस लड़के ने ओनर को धक्का दिया और सैंटियागो को वहाँ से बचाकर बाहर ले आया। अब सैंटियागो को इस लड़के पर और ट्रस्ट आ गया कि इसने उसे उस ओनर से बचाया है। अब उस लड़के ने सैंटियागो के हाथ से वो पैसे का पाउच ले लिया और कहा कि हमें 2 कैमल खरीदने होंगे, तो चलो पहले मार्केट चलते हैं। सैंटियागो अपने पैसे वापस मांगना चाहता था, पर उसे लगा कि कहीं ये अनफ्रेंडली ना हो, तो उसने सोचा कि मैं इस लड़के पर नजर रखूंगा, इससे अपनी नजर 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटाऊंगा। और वो दोनों मार्केट प्लेस में चले गए, जहाँ पर काफी भीड़ भाड़ भी थी। और सैंटियागो की नजर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्वॉर्ड पर पड़ी, जो कि बहुत चमक रही थी। और सैंटियागो ने सोचा कि जब मैं अपना ट्रेजर पालूंगा तो मैं ये स्वॉर्ड जरूर खरीदूंगा। और उसके बाद जब सैंटियागो ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर उसे वो लड़का नहीं दिखा। सैंटियागो बहुत डर गया और अपने मन को समझाने लगा कि शायद इतनी भीड़ में वो इधर उधर हो गया होगा। बट उसने हर तरफ देखा और उसे वो लड़का कहीं भी नहीं दिखा। सैंटियागो जैसे उसके पैरों से जमीन ही निकल गई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। फिर भी वो उस लड़के को इधर उधर ढूंढने लगा। और तभी एक प्रीस्ट एक सामने हिल पर चढ़ा और वो कुछ प्रेयर करने लगा। और सब लोग अपनी नीज पर आ गए और वो भी प्रेयर करने लगे। और जब ये प्रेयर खत्म हुई तो सब इधर उधर अपने घर चले गए और सैंटियागो अकेला उस मार्केट में खड़ा रह गया। वो सोचने लगा कि आज सुबह मेरे पास 60 शीप थी और मैं बहुत ही एक हैप्पी मैन था, और अब शाम होने तक मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया, सब कुछ मेरे हाथ से चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। वो ट्रेजर जिसके लिए मैं यहाँ आया था, अब तो वहाँ पहुँचना भी इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। और सैंटियागो उस दिन पहली बार उस मार्केट में अकेला बैठकर रोने लगा। और वो बहुत रोया कि गॉड ने उसके साथ ये क्या किया। Santiago started feeling sorry for himself that his life has changed so suddenly and so drastically. He wept and wept because God was unfair to him. क्या वो लोग जो अपनी ड्रीम्स को फॉलो करते हैं उनको इस तरह से भुगतना पड़ता है? वो सोचने लगा कि जब मेरे पास शीप थी, मैं सेल्फ सफिशिएंट था,
तो लोग मुझे वेलकम करते थे, मुझे पसंद करते थे, पर अब जब मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, एक नई जगह पर नए लोगों के बीच में जिनको मेरी भाषा तक समझ में नहीं आती, अब मुझे यहाँ पर कौन पूछेगा? यहाँ पर मेरी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, और वो ट्रेजर जिसके लिए मैं यहाँ आया था, मैं वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा दुखी था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा कि मैं अपना बैग खोलता हूँ और देखता हूँ कि आखिर क्या मेरे पास अब बचा है। उसके पास सिर्फ एक जैकेट, एक बुक और एक पाउच में वो 2 स्टोन्स थे, यूरम एंड थमाम, जो उसे उस किंग ने दिए थे। उन स्टोन्स को देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आई और वो सोचने लगा कि ये प्रूफ है कि मैं एक किंग से मिला था जिसे मेरे पास्ट के बारे में पता था, जिसने मुझे एनकरेज किया यहाँ तक आने के लिए। फिर उसने सोचा कि ये दोनों स्टोन्स बहुत प्रीशियस हैं, इनको बेचकर मैं अपनी वापस की टिकट ले लूंगा और मैं इस जगह से चला जाऊंगा। Now he realized why that bar owner was upset. He was trying to save him from that boy, but Santiago thought otherwise. हम वही मानते हैं, वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और जो सच होता है उससे हम बिल्कुल परे हो जाते हैं। हम अपने दिल को फॉलो करते हैं और दिमाग की नहीं सुनते। He ran his fingers over the surface of those stones, and just feeling them made him feel better. He thought of the words that old man had said, "When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve that." वो इन वर्ड्स का मतलब सोचने लगा और सोचने लगा कि मैं यहाँ पर अकेला एक अलग जगह पर हूँ। क्या ये यूनिवर्स सच में मुझे मेरा ट्रेजर अचीव करने के लिए हेल्प करेगा? उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, जैसा कि ओल्ड मैन ने कहा था। उसने उन दोनों स्टोन्स को उसी पाउच में वापस डाला और फिर मन में एक क्वेश्चन सोचा, आर दैट ओल्ड मैन्स ब्लेसिंग्स स्टिल विद मी? और फिर जब उसने एक स्टोन निकाला तो आंसर यस आया। फिर उसने एक और क्वेश्चन सोचा, विल आई बी एबल टू गेट माई ट्रेजर? और जब उसने उस पाउच में हाथ डाला स्टोन निकालने के लिए, तो उस पाउच में एक होल था जिसके बारे में सैंटियागो को बिल्कुल पता नहीं था। उस होल में से निकलकर वो दोनों स्टोन्स नीचे गिर गए और उन नीचे पड़े हुए स्टोन्स को देखकर सैंटियागो सोचने लगा कि शायद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता चले तो ही ठीक है, और अगर हम जबरदस्ती उन क्वेश्चंस का आंसर पूछने की कोशिश करेंगे तो शायद हमारे हाथ से हमारे ओमेन्स ही निकल जाएंगे। ये सोचकर उसने उन दोनों स्टोन्स को उठाया, वापस पाउच में रखा और उस होल को मेंट करने के बारे में भी नहीं सोचा। और उस पल उसने डिसाइड किया that he will make his own destiny. At least the stones have told him that the old man's blessings are still with him. And to think that he felt even more confident. He looked around the place and he realized the place is not strange, it's just a new place. और वैसे भी he always wanted to visit new places. अब सैंटियागो का वे ऑफ थिंकिंग कुछ चेंज हो गया था। वो सोचने लगा कि चाहे मैं इजिप्ट के पिरामिड्स तक ना पहुंच पाऊं, बट एटलीस्ट मैंने एक नई जगह देख ली जहां पर कोई भी शेपर्ड शायद ना आ पाए। मैंने एक स्वॉर्ड देखी जो एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल और बहुत फैसिनेटिंग थी। दो उसके बारे में सोचकर उसे थोड़ा दुख हुआ, बट स्टिल उसने एक अलग चीज देखी। उसने इस जगह को देखा फुल ऑफ पीपल, और फिर वो सोचने लगा कि उसे ये डिसाइड करना है कि वो अपने आप को एज अ विक्टिम ऑफ अ थीफ मानता है या फिर एक एडवेंचरर इन सर्च ऑफ अ ट्रेजर। तो उसने सोचा कि वो एक एडवेंचरर है जो अपने ट्रेजर को फाइंड करने के लिए निकला है। कोई भी उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। अब एटलीस्ट उसके पास कोई शीप नहीं है जिसके खाने की उसे टेंशन हो। वो फ्रीली अपने ट्रेजर को पाने के लिए जा सकता है। उस समय चाहे सैंटियागो के पास कुछ नहीं था, एक पैसा भी नहीं था,
बट उसके पास फेथ था, उसके पास ओल्ड मैन की ब्लेसिंग्स थी, वो स्टोन्स थे जो उसे अपने ओमेन्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेंगे। ये सब सोचते सोचते वो वहीं पर उसी स्ट्रीट पर सो गया और सुबह वहाँ की चहल पहल से उसकी आँख खुली और वो उठकर उस मार्केट में घूमने लगा, चीजों को, लोगों को ऑब्जर्व करने लगा। उसने एक कैंडी मर्चेंट की हेल्प की और फिर उस मर्चेंट ने एक प्यारा सा स्माइल दिया और अपनी पहली कैंडी सैंटियागो को दी। वो कैंडी लेकर वो उन्हीं स्ट्रीट्स पर घूमने लगा और उसने सोचा कि मुझे अपने ओमेंट्स को फाइंड करना होगा, उसके लिए मुझे थोड़ी पेशेंस की जरूरत होगी। बट शेपर्ड्स के पास पेशेंस की कोई कमी नहीं होती। जो फॉर्मूलाज वो अपनी शीप के साथ अपनाता था, उसे लगा कि शायद वो सब फॉर्मूलाज यहाँ भी काम करेंगे। आपको किसी के साथ कन्वर्स करने के लिए सेम लैंग्वेज का होना जरूरी नहीं है। आप सामने वाले को देखकर, उसके एक्सप्रेशंस को देखकर भी बहुत कुछ समझ सकते हो। और फिर सैंटियागो उन्हीं स्ट्रीट्स पर घूमने लगा। While Santiago was walking up a hill, he saw a crystal shop and he stood there for a moment. उस क्रिस्टल शॉप का ओनर पिछले 30 साल से ये दुकान चला रहा था। जब सिटी इतनी डेवलप नहीं हुई थी तो वहाँ पर लोग आते थे, उसके क्रिस्टल वेयर्स खरीदते थे और वो सोचता था कि एक दिन मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। बट जब सिटी डेवलप हो गई, वहाँ पर बहुत सारी और दुकानें खुल गई, तो लोग हिल पर चढ़ के उसकी दुकान पर नहीं आते थे और अब उसकी दुकान पर कोई भी ज्यादा बिक्री नहीं होती थी। बट क्योंकि वो पिछले 30 सालों से यही काम कर रहा था, उसे सिर्फ यही आता था, तो वो कुछ भी चेंज करने के बारे में नहीं सोचता था। सैंटियागो, उसने वहाँ खड़े होकर देखा कि उस शॉप के ग्लासेस बहुत ही गंदे हैं, तो उसने ओनर को कहा कि मैं आपके ये ग्लासेस साफ कर सकता हूँ, उसके बदले में आप मुझे आज का खाना दिलवा दीजिए। तो उस मर्चेंट ने कहा कि वैसे भी इन ग्लासेस को कोई खरीदने नहीं वाला, तो साफ करने का कोई फायदा नहीं। बट सैंटियागो थॉट फॉर अ मोमेंट and he took his jacket and started cleaning the glasses. While he was cleaning the glasses, 2 people came and bought glasses from there. तो शॉप के ओनर ने कहा कि चलो मैं तुम्हें खाना दिला देता हूँ, और फिर उसने कहा कि तुम्हें कुछ भी साफ करने की जरूरत नहीं है, मेरा कुरान ये कहता है कि मुझे भूखे को खाना दिलाना चाहिए। तो सैंटियागो ने कहा कि फिर आपने मुझे वो ग्लासेस क्लीन करने क्यों दिए? तो उसने कहा कि हमें अपने दिमाग की डर्ट क्लीन करनी चाहिए, उसके लिए मैं वेट कर रहा था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शॉप पर काम करो, क्योंकि जब तुम वो ग्लासेस क्लीन कर रहे थे तो पहली बार एक ही दिन में मेरी शॉप पर 2 कस्टमर्स आए एंड दैट इज अ गुड ओमेन। सैंटियागो सोचने लगा कि हर कोई ओमेन्स में बिलीव करता है। तो सैंटियागो ने कहा कि मैं आपकी शॉप के सारे ग्लासेस साफ कर दूंगा, पूरी रात ग्लासेस साफ करूंगा, बट सुबह आप मुझे उतने पैसे दे दीजिए कि मैं इजिप्ट के पिरामिड्स तक चला जाऊं। तो वो हंसने लगा। He said there are 1000 kilometers of desert between this place and Egypt. और वहाँ जाने के लिए अगर तुम 1 साल तक भी मेरी दुकान पे ग्लासेस साफ करो तो भी तुम उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगे कि तुम इजिप्ट पहुँच जाओ। ये सुनने के बाद सैंटियागो चुप हो गया। उसके चेहरे की वो खुशी, वो हंसी सब चली गई और वो बहुत ही उदास हो गया। तो उस मर्चेंट ने कहा कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। फिर सैंटियागो ने कुछ सोचा और कहा कि मैं आपकी शॉप पर काम करूंगा, बस आप मुझे इतने पैसे दे दीजिएगा कि मैं अपने लिए शीप खरीद सकूं। फिलहाल के लिए सैंटियागो ने इजिप्ट के पिरामिड्स में जाने का अपना डिसीजन बदल लिया है। खैर, ये जानने के लिए कि आखिर सैंटियागो यहाँ पर रहकर अपने ड्रीम्स को फॉलो करेगा या वापस जाकर फिर से शेपर्ड बन जाएगा, ये जानने के लिए तो आपको 1 हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, टाइम खत्म हो गया है और मुझे यानी आरजे निशा को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल मैं इस स्टोरी को आगे लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। Till then, stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing and keep listening to Radio Udan. Oh, flight of life. Bye bye.